क्या कोई ऐसा राजा हो सकता है जो तलवार की धार से ज्यादा लोगों के दिलों पर राज करे? क्या कोई ऐसा शासक हो सकता है जो धर्म, भाषा और जाति से ऊपर उठकर एक नई सोच की नींव रखे? आज हम बात करेंगे उस बादशाह की जिसने भारत के इतिहास को नया रूप दिया, अकबर महान। 1542 में जब मुगल बादशाह हुमायूं अपनी सत्ता खो चुके थे, तब उनके घर एक संतान ने जन्म लिया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। लेकिन यह बच्चा महलों में नहीं बल्कि एक रिफ्यूजी की तरह अमरकोट के किले में पैदा हुआ था। हुमायूं के संघर्ष भरे जीवन के बीच अकबर की परवरिश उनकी बुआ के पास हुई, जहां उन्होंने तलवारबाजी और युद्धनीति सीखी, लेकिन पढ़ाई लिखाई से वे दूर ही रहे। 1545 में हुमायूं ने दोबारा दिल्ली की गद्दी हासिल की, लेकिन 3 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 13 साल की उम्र में अकबर को सत्ता संभालनी पड़ी। लेकिन असली चुनौती थी दिल्ली की गद्दी को बचाना। अकबर के सामने सबसे बड़ा खतरा था हेमू, जो अपने 30,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर कब्जा करने आ रहा था। 1556 की पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर और उनके सेनापति बैरम खान ने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसने मुगलों की सत्ता को दोबारा मजबूत किया। लेकिन क्या अकबर खुद ही सत्ता चला रहे थे? नहीं, असली ताकत थी बैरम खान के हाथों में। पर जैसे जैसे अकबर बड़े हुए, उन्होंने खुद सत्ता की बागडोर संभालने का फैसला किया और बैरम खान को विदा कर दिया। अकबर ने न सिर्फ मुगल सत्ता को मजबूत किया, बल्कि राजपूतों को भी अपने साथ मिलाया। उन्होंने आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधा से शादी की, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हुई। 1576 में उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप से सामना किया। भले ही मुगलों को जीत मिली, लेकिन प्रताप की वीरता ने अकबर को भी प्रभावित किया। अकबर ने सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि समझदारी से भी शासन किया। उन्होंने राजाओं को आत्मसमर्पण के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मौका दिया, जिससे उनका साम्राज्य लगातार बढ़ता गया। अकबर सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और जजिया कर हटा दिया, जिससे हिंदू प्रजा को राहत मिली। उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धार्मिक विचार प्रस्तुत किया, जो सभी धर्मों के अच्छे विचारों का मिश्रण था। हालांकि यह ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। उन्होंने नवरत्नों की सभा बनाई, जिसमें बीरबल, टोडरमल, तानसेन जैसे विद्वान शामिल थे। अकबर के अंतिम वर्षों में उन्हें अपने बेटे सलीम, जहांगीर के विद्रोह का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने समझदारी से उसे शांत किया और उसे अगला सम्राट बनाया। 1605 में 63 साल की उम्र में अकबर दुनिया को अलविदा कह गए। पर उनकी बनाई हुई विरासत ने भारत के इतिहास में उन्हें अमर बना दिया। अकबर सिर्फ एक सम्राट नहीं, बल्कि एक सोच थे, एक ऐसा विचार जो धर्म, संस्कृति और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत को महत्व देता था। शायद इसी वजह से उन्हें अकबर महान कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अकबर की कौन सी नीति आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और चैनल को सब्सक्राइब करें।